जैसा कि आजकल बहुत सारे पास्टर लोग पापा जी कहलवाना पसंद करते हैं। पापा कहलाना कहाँ तक ठीक है, हम इसको बाइबल से देखेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और सचमुच में परमेश्वर भला परमेश्वर है और अपने वचन से हमें भली भली बातों को, अच्छी अच्छी बातों को सिखाता है। तो आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे वचन के द्वारा। जैसा कि आजकल बहुत सारे पास्टर लोग पापा जी कहलवाना पसंद करते हैं। पापा कहलाना कहाँ तक ठीक है, हम इसको बाइबल से देखेंगे। पापा मतलब पिता कहलवाते हैं। और पिता कहलाना कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक ठीक है, हम इस बात को वचन के द्वारा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से दुनिया में पिता किसको बोलते हैं, पिता की परिभाषा क्या है, पिता कौन होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि एक पिता एक परिवार का अगुवा होता है, एक परिवार का मुखिया होता है और ये अपने परिवार की देखभाल करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। अपने बच्चों की देखभाल करना और उसके साथ साथ ये पिता एक काम और करता है, बच्चों की मां से प्यार करता है। जी हाँ, ये आप सब लोग जानते हैं। बच्चों का पिता बच्चों की मां से प्यार करता है, बच्चों की मां के साथ एक तन होता है, एक शरीर होता है। और जब वो बच्चों की मां के साथ एक तन होता है, तभी बच्चे जन्म लेते और तभी पिता का अपने बच्चों के साथ एक गहरा रिश्ता हो जाता है। और पिता बोलता है बच्चों को, ये मेरा खून है, मतलब ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। बाइबल के अनुसार इस रिश्ते में एक बात वचन बोलता है कि वो मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। जो शरीर के रिश्ते हैं उनको बाइबल इस प्रकार से परिभाषित करती है। जैसे मेरा बेटा है तो मेरा बेटा मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। लेकिन ये रिश्ता उसका मेरा कब बना? जब मेरा रिश्ता उसकी मां के साथ बना, शारीरिक रिश्ता बना, हम एक तन हुए। तो एक पिता वो ही है दुनिया के हिसाब से जो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी जरूरतें पूरी करता है, उनका पालन पोषण करता है और बच्चों की मां से प्यार करता और उसके साथ एक तन होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, मान लिया कोई औरत विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है और उसके पास कोई एक संतान है, बेटा या बेटी जो भी है, वो संतान है और ये विधवा का विवाह दोबारा किसी के साथ कर दिया जाता है। तो जो विधवा का बेटा है
अपनी मां के पति को पिता बोलता है और ऑटोमेटिकली समाज और संसार में इस रिश्ते को यही नाम दिया जाता है कि उस औरत का पति इस बच्चे का पिता है। इस बच्चे का पिता तो कोई और था, ये इसका पिता कैसे बना? इस कारण क्योंकि ये इसकी मां का पति है, उसके साथ एक तन होता है, इसकी मां को प्यार करता है और इस बच्चे की भी वो देखभाल करता है, इस बच्चे का भी वो पालन पोषण करता है। पूरी जिम्मेदारी जैसे एक बाप उठाता है वैसे ही वो जिम्मेदारी को उठाता है। इसलिए वो बच्चा उसे पिता बोलता है और समाज भी बोलता है कि ये उसका बेटा है, ये उसका पिता। तीसरी कंडीशन, जब कोई किसी बच्चे को गोद ले लेता तो वो उसका पिता बन जाता है। यहां जो बच्चा गोद लिया उसकी मां के साथ उसका कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई प्यार नहीं, लेकिन इस बच्चे की देखभाल करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, एक पिता की जिम्मेदारी को निभाता है, तो समाज इस बात को स्वीकार करता है कि ये उसका पिता है और वो बच्चा भी उसको अपना पिता बोलता है और वो व्यक्ति भी जिसने उसे गोद लिया बोलता ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। तो सांसारिक रूप से पिता का रिश्ता ये होता है, आप सब इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अब आत्मिक रूप से पिता कहलाना कहां तक ठीक है? पिता क्या होता है? क्या हम अपने पास्टर को पिता बोल सकते हैं? क्या एक पास्टर एक पिता होता है? हम देखेंगे इसमें दो बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग एक ही पिता है। और उधर पौलुस जो परमेश्वर का दास है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर बोलता है, यद्यपि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो तो भी मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। बोलता पिता बहुत से नहीं हो सकते, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। अब आप इस बात को कैंसिल नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये तो बात पौलुस ने कहा और वो बात प्रभु यीशु ने, क्योंकि पौलुस ने जो कहा पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बोला, क्योंकि लिखा है तमाम धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। अगर पौलुस बोलता है मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, तो पवित्र आत्मा की सहमति इसमें है, परमेश्वर इसमें राजी है, परमेश्वर इस बात का समर्थन करता है कि पौलुस उन लोगों का आत्मिक पिता। हम वचन पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 23 उसका 7 और 8 पढ़े, यहां से आपको बात स्पष्ट हो जाए। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना आता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आगे पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है तुम रब्बी मतलब गुरु ना कहलाना, और ना तुम किसी को पिता कहना, मतलब पिता भी तुम ना कहलाना। कारण क्या था?
ये जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, जो धार्मिक गुरु थे यहूदी लोगों के, वो रब्बी कहलाना पसंद करते थे, फादर कहलाना पसंद करते थे। हाँ, वो पिता कहलाना और गुरु कहलाना उनको बहुत पसंद था। जबकि ये लोग ना तो गुरु होने का कर्तव्य निभाते थे, ना ही पिता होने का कर्तव्य निभाते थे। लोग इनकी तरफ से मरे या जिए, इनको कोई चिंता नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं। लेकिन प्रजा के लोग इनको गुरु कहे, इनको पिता कहे, इनको पसंद था। ये कहलवाना इनको पसंद था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पिता कहलवाना पसंद करते थे। पिता इनके लिए टाइटल हो चुका था। रब्बी कहलाना पसंद करते थे, रब्बी इनके लिए टाइटल हो चुका था। गुरु शब्द जो है इनके लिए एक टाइटल बन चुका था। यीशु मसीह टाइटल से हेट करता है, घृणा करता है। हाँ, नाराज है वो इस बात से कि लोग फरीसियों को गुरु बोलते हैं, पिता बोलते हैं, और फरीसी लोग गुरु कहलवाना और पिता कहलवाना पसंद करते हैं, कहलवाते हैं अपने आप को, मतलब एक टाइटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पिता रिश्ता है, टाइटल नहीं, टाइटल नहीं है। पौलुस बोलता है, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी मसीह में मैं तुम्हारा सुसमाचार के द्वारा पिता हूं। वो रिश्ते की बात करता है। पिता और पुत्र में एक रिश्ता होता है, पिता टाइटल नहीं होता है। कैसे? अगर कोई 20-25 साल का जवान है, मैं उसको अगर ये बात बोल दूं, बेटे मैं तेरा बाप हूं, तो वो जवान बच्चा नाराज हो जाएगा। वो तुरंत बोलेगा, कुछ ना कुछ अपशब्द बोलेगा, नाराजगी जता देगा। जी हाँ, हो सकता उलट के बोल दे कि मैं तेरा बाप हूं। जी हाँ, लेकिन वही जवान बच्चा एक ऐसे आदमी को जो उसको प्यार करता है लेकिन उसका पिता नहीं है, यही जवान बच्चा किसी दूसरे को पिता कहना पसंद करता है, बोलता वो मेरे पिता जैसा है, वो मेरा पिता है। वो तो उसका पिता नहीं है। एक जगह वो नाराज हो जाता है जब कोई इसको बोलता मैं तेरा बाप हूं, वो नाराज हो जाता है। दूसरी जगह दूसरे ऐसे व्यक्ति को वो पिता कहना पसंद करता है जो उसका पिता नहीं है। कारण उस व्यक्ति का उसके साथ व्यवहार ऐसा है, उसने रिश्ता ऐसा बनाया हुआ है, वो एक रिश्ता है। इधर जो धमकी देता मैं तेरा बाप हूं, वो टाइटल, जी हाँ, वो टाइटल उसको पसंद नहीं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं। एक पास्टर होने के नाते आप आत्मिक पिता हैं। जरूर आप पालन पोषण करते हैं, कलीसिया के लोगों का मसीह में पालन पोषण करते हैं, मसीह में सिखाते हैं, उनकी जिम्मेदारी को उठाते हैं एज ए पास्टर। तो सचमुच आपका रिश्ता एक पिता जैसा है, आपका रिश्ता है। आप पिता पुत्र का रिश्ता बोल सकते हैं और है। लेकिन आजकल चारों तरफ आप देख सकते हैं, लोग पिता जैसा व्यवहार नहीं करते उन लोगों के साथ। ना तो उनका आत्मिक पालन पोषण करते, ना उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, बल्कि प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं। जी हाँ, प्रार्थना करने की फीस लेते हैं। क्या एक पिता
अपने बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए उनसे फीस लेता है, उनसे पैसा लेता है? कभी नहीं। एक पिता देता, पालन पोषण करता, उनकी जरूरतों का प्रबंध करता, उनकी देखभाल। अब बहुत सारे लोग पापा जी पापा जी पापा जी कहलाना पसंद करते हैं। ये टाइटल लिया हुआ है उन्होंने। जी हाँ, ये टाइटल है। अगर एक पास्टर वास्तव में आपकी चिंता करता, आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है मसीह में, सचमुच वो आपका आत्मिक पिता है। आपका रिश्ता बाप बेटे का ही है। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ करते तो नहीं, ना तो आप उन्हें वचन से सिखाते, ना उनकी चिंता करते, ना उनकी देखभाल करते, आपको पता भी नहीं वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी समस्या क्या है, आपको पता उसके बारे में कुछ भी नहीं, और आप पापा जी कहलवाना पसंद करते हैं कि सब आपको पापा पापा बोले। टाइटल लगाया है लोगों ने, और इस टाइटल से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए बोला तुम रब्बी ना कहलाना, तुम पिता ना कहलाना, तुम्हारा पिता एक स्वर्ग। हाँ, वो स्वर्ग में जो हमारा पिता है, हमारी देखभाल करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हर बात में हमारी फिक्र करता है। आमीन। वो पिता, एक पिता ऐसा ही करता है। जी हाँ, पिता पुत्र का एक रिश्ता होता है, टाइटल नहीं। टाइटल क्या है मैं आपको बता दूं। कलीसिया में 5 टाइटल दिए। नंबर 1 प्रेरित, नंबर 2 प्रोफेट जिसको नबी बोलते हैं, नंबर 3 प्रचारक, नंबर 4 शिक्षक, नंबर 5 पास्टर। जी 5 टाइटल, और इनको नियुक्त किया है। इनको क्या किया है? नियुक्त किया। जी ये पद है, ये टाइटल है, और इनकी नियुक्ति होती है। टीचर, शिक्षक, जी हाँ, शिक्षक है, उसकी नियुक्ति। ये टाइटल सिखाने वाला, वहां गुरु शब्द नहीं आया, वहां लिखा सिखाने वाले। 5 प्रकार की सेवकाई का जब पौलुस वर्णन करता है तो इस प्रकार से करता है: प्रेरित, पास्टर, नबी, प्रचारक, शिक्षक। ये दीज आर द टाइटल। ये टाइटल है। पास्टर एक टाइटल है, यस, लेकिन पिता एक टाइटल नहीं है। पिता तभी बनेगा जब वो उसकी देखभाल करता हो, उसकी जिम्मेदारी निभाता हो। अब आप देख सकते हैं, अगर आप सच में एक पिता की तरह कलीसिया की रखवाली और देखभाल करते और चिंता करते हैं, तो सच में आपको कोई पापा कहे, पिता कहे, पिता जैसा सम्मान करे, उचित। लेकिन अगर आपको यह भी नहीं पता वो विश्वासी रहता कहां, उसके जीवन में समस्या क्या, वो क्या चाहता है, और आप उसकी फिक्र नहीं करते, चिंता नहीं करते, आप उसे सिखाते नहीं, उसकी जरूरत पूरी नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं आपको सब पिता कहें, तो ये टाइटल लगा रखा है, पापा कहें, सब पापा कहें। दिस इज द टाइटल एंड गॉड हेट्स टाइटल। आप बहुत खतरे में हैं अगर आप पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाते और पिता कहलाना पसंद करते हैं, आप खतरे में। जी हाँ, परमेश्वर नफरत करता है इस टाइटल। उसने रिजेक्ट किया, बोला तुम गुरु ना कहलाना, तुम पिता ना कहना, पिता ना कहलाना। लेकिन सच में अगर आप अपने कलीसिया के लोगों की फिक्र करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका मसीह में पालन पोषण करते हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर एक पिता अपने बच्चों को अच्छे से जानता है, उनकी जरूरतों को भी अच्छे से जानता है।
अगर आप सच में ऐसा हृदय रखते हैं, अपने लोगों की चिंता फिक्र करते, मसीह में पालन पोषण करते, उनके लिए दुआएं प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप जानते, सच में यू आर द फादर, सच में आप। धन्यवाद। सबको जय मसीह। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं।